सकती है। कुलदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, क्योंकि पर्यावरण पर लगातार बात होती है, हम लगातार चर्चा भी करते हैं, लेकिन जो कदम हमारी तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो स्टेप हमारी तरफ से लिए जा रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं या फिर उतने काफी हैं, उससे आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि उतने काफी लग नहीं पा रहे हैं स्थिति को देखते जी हुए। जी, देखिए जहां तक आप अपने प्रयास की बात कर रहे हाँ। हैं तो मैं तो धन्यवाद दे रहा। मैं तो कई बार आपके टीवी चैनल पे देखता हूं, आप लगातार पर्यावरण को लेके इतने सेंसिटिव मुद्दे को लेकर आप टीवी पर ये डिबेट करते हैं। जी। और आज जिस तरीके की जो है देश के अंदर जो राजनीति हो रही, देखिए हाँ। मैम, कहीं ना कहीं हमें लोगों की साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। और उसमें मीडिया, चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो भाई मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है। अरे मीडिया के अंदर आप हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, आप पर्यावरण की बात क्यों नहीं करते? तो मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं, आपको नमन करता हूं कि आप इतने सेंसिटिव मुद्दे को जो है एक डिबेट के रूप में जो है पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर रहे। रही बात, लोगों को जागना पड़ेगा। और मैडम, ये तो अब हिंदुस्तान के हर बच्चे को पता कि हमारे पास आज सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचा। अभी हम जल जंगल और जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि आंकड़े ये बता रहे कि दुनिया के अंदर अगर 10 सबसे जो है पोल्यूटेड सिटी है, तो उसमें से 7 सिटी जो है हिंदुस्तान के है। अगर दुनिया की सबसे पोल्यूटेड राजधानी है तो वो हमारी राजधानी जो है नई दिल्ली है। और नई दिल्ली का तो इतना बुरा हाल हो रहा जी। अभी हमारे दूसरे जो है वक्ता भी इस बात को बता रहे थे कि यहाँ पे जो पक्षी है, जो विदेशी पक्षी दिल्ली में आते थे, वो यहाँ पे जो है चहचहाट करते थे। आज उन पक्षियों ने भी आना जो है यहाँ पे जो है बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा, सरकारों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। अभी दूसरे वक्ता जी ये भी जिक्र कर रहे थे, पहाड़ों में आप बद्रीनाथ केदारनाथ इनकी बात करो। अरे लोग वहां पे जो है, जहां आप हॉर्न तक नहीं बजा सकते, वहां पे आप जरा सी जो है लाउडली नहीं बोल सकते जी। वहाँ पे जो है लोग दारू पी रहे जो है पहाड़ों में जाके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी बातें सोचनी पड़ेगी, सरकार को सख्ती से नियम बनाने पड़ेंगे, उन नियम को जो है फॉलो कराना पड़ेगा और हर नागरिक को ये अवेयर होना पड़ेगा। आप एक बात बताओ भाई, सांस है, सांस आप कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है अंदर लेंगे, सॉरी ऑक्सीजन ही आप अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ेंगे। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि जब आपके लिए सांस लेने के लिए हवा शुद्ध आपको नहीं मिलेगी, आपको पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलेगा, क्यों भाई, ये इंसान कैसे बचेगा? आज देखो कितनी बीमारी इस खराब पर्यावरण के कारण हो रही है, हाहाकार मच रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं तो आपके माध्यम से जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने भी बड़े बड़े मीडिया के फर्म है, भाई उनसे भी निवेदन कर रहा, भाई क्यों डिबेट आप नहीं कराते? क्यों जो है आप जो जल स्तर हमारा आने वाले टाइम में आप आने वाली पीढ़ी को कैसे शुद्ध पानी दोगे, कैसे शुद्ध हवा दोगे, कैसे शुद्ध खाद्यान्न दोगे? ये तो बिल्कुल पतन का कारण बन जाएगा इस देश में। तो कहीं ना कहीं मीडिया के साथियों को भी इसमें जागरूकता में सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग हो जो आवाज को जो है जन जन तक पहुंचाते हो, सरकार तक आवाज पहुंचाते हो। तो मैं तो धन्यवाद कर रहा नेटवर्क 10 का, भाई इतने सेंसिटिव मुद्दे पर आप डिबेट कर रहे हो और कहीं ना कहीं इसका असर पब्लिक में भी होगा और सरकारों को भी जागरूकता लानी पड़ेगी। रही सरकार की बात, मैं यहाँ पे एक बात और कह दूं, अभी सर ने भी ये बात कही, दिखावे के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। अब मानसून का सीजन चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, खासतौर से जो हमारा ये दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, वहां पे मानसून आ गया और सबको पता है कि मानसून के सीजन में पौधारोपण का काम बहुत अच्छे से होता है, पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन जितनी भी सरकार है, मैं कह रहा जितने पौधे सरकार आंकड़े देती है, अगर उसमें से 50% पौधे भी बड़े हो जाए, ये पल जाए, तो यहाँ पे पर्यावरण की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो 10% भी पौधे नहीं बच पाते। अगर 100 पौधे लगते हैं तो 100 में से 10 पौधे भी नहीं बचते, और वो सारे के सारे पेपर में ही दिखाए जा। ये बात सबको पता है, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन बोलने वाले लोग बहुत कम है। और जो हमारा सरकारी तंत्र है, उसको भी कहीं ना कहीं इन सब बातों पर संज्ञान लेते हुए धरातल पे काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर आपने पौधा लगाना ही केवल एक पर्पज नहीं होना चाहिए, भाई पौधे तो हम लगाते हैं, हमको पता है कि एक पौधे को पालने में आपको उसकी बच्चे कितनी केयर करनी पड़ती है, आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा, कई साल तक उसकी निराई करनी पड़ेगी। तो आपको ये काम करना, केवल पौधा लगाना ही हमारा पर्पज नहीं होना चाहिए। उस पौधे की हम अच्छे से रक्षा करें,
और जिससे जो है आने वाले टाइम में वो पौधा भी बच्चे के तरीके से जो है आगे बढ़े। तो सरकार को कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा, दिखावे का काम और ये पेपरबाजी अब खत्म करनी पड़ेगी। अगर आपको पर्यावरण बचाना है, अगर आपको देश को बचाना, इस देश के अस्तित्व को बचाना, आने वाली पीढ़ी को बचाना, तो आपको पर्यावरण के प्रति सीरियस होना पड़ेगा। राजनीति के अंदर भी आपको पर्यावरण का मुद्दा बनाना पड़ेगा। खास तौर से इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी विपक्षी पार्टी है, अगर वे मेरी आवाज सुन ली, आप पर्यावरण के ऊपर बात करो। अरे आप हिंदू के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर, मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर तो बात करते हो, आप पर्यावरण के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आप पानी के ऊपर क्यों नहीं बात करते? मैं थोड़ा सा पानी का आंकड़ा आपको देना चाहूं। मेरे बाबा जी कभी जो है कुओं से पानी पीते थे। मेरे पिताजी कभी फिर नल से पानी पीने लगे। हम अब छोटी छोटी बोतलों में बिस्लरी की 1 लीटर की बोतल पहले आगे रखी जाती थी, अब तो 250 ml की जो है बोतल आगे रखी जाने लगी। तो आप सोचो कि पानी भी हमने बोतलों में बंद कर दिया। आने वाले टाइम में ये पानी भी नहीं मिलेगा। चेन्नई का हाल देख लो, अभी आंकड़ा हमारे सामने है, चेन्नई में जो है पानी खत्म हो रहा है। हिंदुस्तान का पहला ऐसा सिटी बन रहा। तो कहीं ना कहीं हम सभी को सोचना पड़ेगा गंभीरता के साथ। और भाई मीडिया कर्मियों को मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से जो है निवेदन कर रहा कि एक नेटवर्क 10 ही क्यों, अलग अलग इतने बड़े बड़े चैनल है, ये क्यों नहीं पर्यावरण के ऊपर बात करते? अलग अलग नेताओं को क्यों नहीं बैठाते? क्यों नहीं उनसे पूछते कि आने वाले टाइम में हवा कैसे मिलेगी, पानी कैसे मिलेगा, शुद्ध खाद्यान्न कैसे मिलेगा? तो मीडिया को भी इसमें अपना जो है रोल प्ले करना पड़ेगा। जी मैम।